जब आप महाकुंभ पहुंची, आपने क्या सोचा कि आपको महाकुंभ में जाना चाहिए और कब से आपको लगा कि आप आध्यात्म की तरफ जो है आपका ये रुझान जो है वो बढ़ रहा है, आपको उसमें रुचि आ रही है? अब ये ग्लैमर की दुनिया से आध्यात्म की दुनिया में आपको कदम रखना है, कब ऐसा लगा? वैसे तो 2019 में जब मैंने योगा के लिए मैं गई अहमदाबाद, वहाँ से मेरी लाइफ धीरे धीरे टर्न होने लगी उस मोमेंट से। लेकिन मुझे लगता है कोविड पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा टाइम था ना, लॉकडाउन, कि जब सबकी जिंदगियां बदली। जी। बहुत से सुसाइड्स भी हुए। वो जो सुसाइड हुए हमारे एक्टिंग प्रोफेशन से, बहुत से एक्टर्स ने सुसाइड किए। तो तब ना दिमाग में ये आया कि हम पैसे के लिए भाग रहे हैं, हम लाइमलाइट के लिए भाग रहे हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी क्या इतनी छोटी है कि एक लॉकडाउन हमें मरने पे मजबूर कर सकता है। सोच के देखिए। तो वहाँ से फिर मैं और ज़्यादा मेंटली डाइवर्ट होने लगी और मैं बहुत ज़्यादा अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ने लगी। फिर उसी दौरान 2020 में ही मेरा पहली बार केदारनाथ जाना हुआ और वहाँ से मेरी ज़िंदगी ने बिल्कुल टर्न ले लिया। मैं डाइवर्ट होने लगी, लेकिन पिछले 2 सालों में मैं बिल्कुल उसमें समाने लगी, उसमें रमने लगी, और जो मुझे लगता है अब जाके दुनिया को बहुत ज़्यादा दिख रहा है। अच्छा, ये कोविड के टाइम में क्यों? क्योंकि उस वक्त में काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवाई, चाहे वो मेडिकल ट्रीटमेंट उनको सही से नहीं मिल पाए या फिर दवाएं जो है उनको सही टाइम पे नहीं मिल पाई। आपने सुसाइड की बात भी की है, लेकिन आत्महत्या तो इसके पहले भी लोग कर रहे थे। फिर आपको वो एहसास तब नहीं हुआ? मतलब इसके पीछे कुछ रहा, क्या रहा? देखिए, पहले भी आत्महत्याएं हो क्योंकि रही हम थी। देखते हैं ना किसान कितने आत्महत्या करते, तो बिल्कुल। जुड़ाव उससे भी एक होता है। पहले भी आत्महत्याएं हो रही थी, लेकिन कोविड एक ऐसा टाइम था ना, इतना मैं कहूँगी सबकी लाइफ का एक ऐसा डाउनफॉल था जिसमें हर इंसान, मतलब जिसका अगर बैकअप नहीं है या जो लोन में ज़्यादा है, ये ईएमआई पे ज़्यादा चल रहा है, वो हर इंसान प्रेशर में आ गया था। किसी के ऊपर परिवार चलाने की जिम्मेदारी थी, किसी के ऊपर समाज को देखने की जिम्मेदारी थी, किसी के ऊपर अपना मान सम्मान, अपना इमेज बनाए रखने की जिम्मेदारी थी। तो जिम्मेदारियों के नीचे सब दबे हुए थे। लेकिन कोविड के टाइम पे मुझे लगता है ये चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा देखी, और तब आप ये फील करते हो। और कोविड मेरे लिए ऐसा था कि मैं कभी, मतलब जब से मैंने काम करना स्टार्ट किया था एज एन एंकर, एज एन एक्टर, तो मैं ना कभी एक जगह टिकी नहीं थी। हमेशा ट्रैवल करना, काम करना, घूमते फिरते काम करना। तो उस टाइम पे 4-5 महीने मैं घर पे रही। नो डाउट कि मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा थी, तो मुझे कभी फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं आई। मुझे कुछ ना कुछ काम घर बैठे भी आता रहा सोशल मीडिया के लिए, तो मुझे दिक्कत नहीं आई। लेकिन बाकी लोगों को जब मैंने देखा और मैंने इतनी डेथ्स देखी, इतनी चीज़ें देखी, तो मैं ना बहुत ज़्यादा उससे, मतलब डिस्टर्ब हो गई थी। और तब मुझे लगा कि इस पूरे ब्रह्मांड की एक शक्ति है, और वो शक्ति है ईश्वर की। आप उसको खुद को समर्पित कर दो, वो आपको कभी कुछ नहीं होने देंगे, और यही एक सच्चाई है। तो मैं कब उनमें समाने लगी, उनमें समर्पित होने लगी ना, धीरे धीरे मैं शायद उस चीज़ को समझ नहीं पा रही थी, जैसे मैं अब जाके समझी हूँ कि नहीं, उन्होंने बिल्कुल मुझे अपनी तरफ खींच लिया है, उन्होंने मुझे कभी कुछ होने नहीं दिया है। यानी ये एहसास आप करती हैं हाँ कि जी, प्रभु की तरफ आप खींची चली जा रही हैं। बिल्कुल।